Mistakes are painful when they happen, but years later, a collection of mistakes is what is called experience. Hey guys, welcome back to my channel. I am your friend Shubham and also a CA intermediate student. And in this video, I will tell you my 10 mistakes which I made during my CA foundation preparation. अगर आपने CA foundation की preparation start नहीं करी है या अभी start करी है तो ये video आपके लिए बहुत helpful होने वाला है. So watch this video till the end. Let's start the video. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स दैट कि एक मेगा कॉम्पैक्ट होने जा रहा है 23 जनवरी को 12 PM. ये पूरा टेस्ट MCQ बेस्ड होने वाला है जिसमें 60 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे. इस कॉम्बैट में आपको क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए? क्योंकि इसमें टॉप 100 रैंकर्स को 100% तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी. तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? सो चेक योर प्रिपरेशन लेवल बाय एनरोलिंग इन दिस कॉम्बैट. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये बात है कि 100 लकी पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा यहाँ पर गिफ्ट वाउचर्स एंड अमेजिंग प्राइजेस, जैसे एप्पल का iPad हो गया, JBL स्पीकर्स, Amazon वाउचर्स एंड सो ऑन. तो हरी अप गाइस, यूज माय कोड शुभम 2022 टू एनरोल इन दिस कॉम्बैट. एंड ऑल्सो नया बैच स्टार्ट हो चुका है CA फाउंडेशन का ऑन अनअकैडमी पर. फ्रॉम 19 जैन से स्टार्ट हो चुका है. यू विल गेट द बेस्ट गाइडेंस फ्रॉम दीज एक्सपर्ट्स. एंड इस बैच में कौन कौन एजुकेटर्स हैं? फॉर अकाउंट्स हरीश मथारिया सर, for law Ankit Oberoi sir, and for BCR Pooja ma'am, for maths Pranav Chandak sir, and for economics Aditya Sharma sir. It's a subscription that is more than just a classes because इसमें interactive live classes भी होती हैं एंड इसमें जो classes हैं वो रिकॉर्ड भी हो जाती हैं कि बाय चांस अगर आप लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाओ तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी असेस कर सकते हो. यू कैन असेस ऑल द नोट्स ऑफ द एजुकेटर्स एट वन प्लेस. एंड यहाँ पर एवरी 4th सेशन इज अ डाउट सॉल्विंग सेशन होता है, तो आप वहाँ पे अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो. यूज माई कोड शुभम 2022 टू गेट 10% ऑफ. या लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. सो द फर्स्ट मिस्टेक विच आई मेड इज आई इग्नोर्ड MTPs एंड RTPs. मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही सॉल्व किए थे. मैंने MTPs और RTPs नहीं की थी क्योंकि मेरे पास इनफ टाइम नहीं था. किसी को अगर नहीं पता कि MTPs क्या होती हैं, ये आई से स्पेशली इशू करता है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं. आपको डेफिनेटली करनी चाहिए बट मैंने नहीं किया था. MTPs वगैरह ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जैसे अगर आपने सिलेबस पूरा कर लिया एंड देन जब आप MTPs RTPs सॉल्व करते हो तो पता चलता है कि आपको बहुत कम आता है, मतलब इतनी अच्छी प्रिपरेशन लेवल नहीं है. सो मेरे साथ भी यही था बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सॉल्व करूं. बट आप डेफिनेटली सॉल्व करना MTPs एंड RTPs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी. जैसे मेरी जो सिस्टर है वो भी CA फाइनल में है, तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने MTPs एंड RTPs स्किप की थी, तो उन्होंने कहा कि स्किप क्योंकि इससे बहुत मार्क्स इंक्रीज़ हो जाते तेरे. क्या पता मेरे मार्क्स भी इंक्रीज़ हो जाते क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्ट उठ के आ गए थे MTPs और RTPs में. सो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार ये सब, प्लीज़ सॉल्व करना इनको. द सेकेंड मिस्टेक विच आई मेड इज़ आई हैड नॉट गिवन इनफ टेस्ट. टेस्ट देना गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है बट मैंने बहुत ही कम टेस्ट दिए थे. आप तब तक टेस्ट दो जब तक आपकी प्रिपरेशन लेवल स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, मतलब जब तक एक कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक आप टेस्ट दो. बट मैंने बहुत ही कम टेस्ट दिए थे, मतलब अप्रॉक्स 2 या 3 मिनिमम. और वो भी मैंने वो नहीं दिए थे, मतलब फुल सिटिंग वाले नहीं दिए थे, सिर्फ मैंने सॉल्व किए थे क्वेश्चंस. तो आई हाईली रिकमेंड कि आप 3 घंटे मतलब कि सिटिंग लगा के एक बैठ के टेस्ट करो. इससे क्या होगा, आपका एग्ज़ाम फियर ख़त्म होगा. मतलब जब आप मेन एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे तब आपको बहुत हेजिटेशन नहीं होगी, बहुत घबराहट नहीं होगी. अगर आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया तो आप अलग से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो क्योंकि लाइक मैंने भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की थी, बहुत ही कम टेस्ट दिए थे. सो ये बहुत ही बिगेस्ट मिस्टेक थी यार मेरी. सो आप मत करना ये मिस्टेक. जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और जब आप रिविज़न कर लो तो आप एक चंक ऑफ टाइम सेट असाइड करना कि इस टाइम में मैं टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है. एंड द थर्ड मिस्टेक इज गिविंग इंपॉर्टेंस टू एडिशनल क्वेश्चंस इन मैथ्स. मतलब जो मैथ्स का जो सब्जेक्ट है उसमें जो एडिशनल क्वेश्चन होते हैं, मतलब हर चैप्टर के बाद एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं. सो मैंने उसको मैं स्टार्टिंग में मैं सारे सॉल्व करता था. बहुत ही डिफ़िकल्ट होते थे क्योंकि पहले मेरे को पता नहीं था इतना. फिर मैंने उसमें बहुत टाइम वेस्ट किया. उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस देखी कि ये एडिशनल क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते भी हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं. अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर लो बट दीज आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. तो मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया था स्टार्टिंग में, मतलब कि जून जुलाई में. बट फिर मैंने ये स्किप कर दिए थे एडिशनल क्वेश्चन क्योंकि बहुत हार्ड होते हैं.
सी जो टोटल मार्क्स होते हैं 100 मार्क्स के, उसमें आपको टाइम मिलता है 3 आवर्स का। तो 3 आवर्स तो अप्रॉक्स 1.8 मिनट्स मिलते हैं आपको पर क्वेश्चन। तो एग्जामिनर भी वही क्वेश्चन देता है जो आप 1.8 मिनट में कर पाओ। तो वो एडिशनल जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही हार्ड होते हैं और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। सो वो दीज आर ऑल इररेलेवेंट, बट हाँ अगर आपकी चॉइस है तो आप कर सकते हो, बट वैसे दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एंड द फोर्थ मिस्टेक इज दैट आई हैड नॉट डेवलप्ड द हैबिट ऑफ टेबल चेयर स्टडिंग। मतलब कि मैं बहुत ही कम टेबल और चेयर पे बैठता था, मतलब अपने पढ़ने के लिए। सो इससे क्या होगा, मेरा ना एक बैक पेन हो जाता था और इतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी भी नहीं आती थी। जैसे मैंने सीए इंटरमीडिएट में मैं टेबल चेयर में पढ़ने लगा हूँ तो मेरी प्रोडक्टिविटी यहाँ से यहाँ पहुँच गई है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। एंड आई रिसेंटली परचेज अ न्यू चेयर, सी ये वाली। एंड आपने बीकॉम वाले व्लॉग में देखा होगा कि मैं चेयर के ऊपर कम्बल लगा के पढ़ता था, तो उससे क्या होगा, बहुत ही अच्छी पोस्चर नहीं बैठता था। तो इसलिए आई रिसेंटली परचेज दिस। सो बहुत ही अच्छा रहता है चेयर और टेबल पे पढ़ना। तो आई हाईली रिकमेंड कि टेबल चेयर पे पढ़ो। और अगर आपको ये चेयर परचेज करनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि मैंने सीए फाउंडेशन सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर किया था और कुछ यूट्यूब चैनल फॉलो करके। बट मेरे को पर्सनली फील लगता है कि मेरे को लॉ की कोचिंग लेनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे को कोई अच्छा सा गाइड करने वाला नहीं था। और पहली बात तो लॉ एक नया सब्जेक्ट था, ये बहुत ही बड़ा एक ऑब्स्टेकल था मेरे लिए। मेरे को लॉ की क्लासेस लेनी चाहिए थी, लाइक एसपीसी से या फिर ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी से या फिर कोई और से। लाइक इन लॉ आई स्कोर्ड 44, बट कुछ इंग्लिश के भी मार्क्स होंगे उसमें, तो मेरे लॉ में बहुत कम मार्क्स थे। तो मैंने नोट्स भी इग्नोर किए थे, क्योंकि मैं सोचा कि लॉ बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो मैं पूरे सिलेबस का मैं नोट्स बनाऊंगा तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। और क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं पता होता यार कि नोट्स भी प्रिपेयर करो, कि अच्छे से प्रिपेयर करो कि बाद में काम आएंगे। सो या अब मैं इंटरमीडिएट में अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैंने भी किए थे थोड़े बहुत। डेफिनेटली टेक क्लासेस इफ़ यू जेन्युइनली नीड, राइट। The sixth mistake is I had not made proper notes, right? मैंने proper notes नहीं बनाए थे। मैंने कुछ notes बनाए थे, जैसे अकाउंट्स के बनाए थे और मैथ्स के बनाए थे कुछ notes, वो मैं लिंक नहीं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बट मैंने एक प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए थे। जैसे अगर 1 डे बिफोर रिवीजन करो तो एक प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, बट मैंने कुछ टॉपिक से बनाए थे। सो वो मेरे को लगता है कि मैंने एक मिस्टेक की थी कि मुझे एक अच्छे से नोट्स बनाने चाहिए थे प्रॉपर। जैसे मैंने मैथ्स में जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे मैंने उनको 4 मार्क कर लिया कि मैं एग्ज़ाम से पहले ये सारे देख कर जाऊँगा, तो मैं सारे सॉल्व करके जाता था एग्ज़ाम से पहले। बट अगर मैंने ये सारे 4 मार्क वाले क्वेश्चन पहले से सॉल्व किए होते किसी सेपरेट नोटबुक में, तो मैं सिर्फ देख के चला जाता, तो ये मेरा टाइम बहुत सेव होता है इससे। तो ये मैंने नहीं किया था, तो डेफिनेटली नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए थे मेरे को। एंड द 7th मिस्टेक विच आई मेड आई वॉज वेरी इनकन्सिस्टेंट। मतलब लाइक जैसे अप्रैल जून तक मैं बहुत इनकन्सिस्टेंट था, क्योंकि लॉकडाउन नया हुआ था। तो आई वॉज वेरी लेजी कि मैं ठीक है ना कल कर लूँगा टॉपिक, क्या हो गया। तो मैं सीरियस हुआ हूँ जुलाई एंड अगस्त के स्टार्टिंग से में। तो ये बहुत मेरी मिस्टेक है कि मुझे स्टार्टिंग से ही अच्छे से स्टडी करनी चाहिए थी। ना ही मेरा कोई रूटीन था अच्छा सा, ना ही मेरा कोई प्रॉपर शेड्यूल था। तो ये बहुत ही मैं सोचता हूँ कि मेरी एक गलती थी। तो अगस्त सितंबर में मैंने अपनी टू डू लिस्ट प्रॉपर टाइम टेबल बनाना स्टार्ट किया था, जिससे मेरी बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई और मुझे बहुत अच्छे से पढ़ने में मज़ा भी आया। फर्स्ट लॉकडाउन था एंड उस टाइम मेरे सिर्फ मैं घर पे बैठ के पढ़ रहा हूँ, तो मेरे कोई सर पे नहीं बैठा था तेरे को ये टॉपिक अभी करना है, नहीं। मैं अपने टाइम से कर रहा था कि अगर कोई भी टॉपिक नहीं हो तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है ना कल कर लूँगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे दिन पढ़ते रहो, नहीं, अपनी हर चीज़ करो। आप स्टडी करो, आप गेम्स खेलो, आप फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बट प्रायोरिटाइजेशन के साथ, ठीक है। प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, सबसे पहले स्टडी, उसके बाद गेम्स, उसके बाद फन, राइट। एक प्रॉपर शेड्यूल प्रिपेयर करना है। देयर इज अ फेमस कोट दैट स्टेट्स सक्सेस इज नॉट ऑलवेज अबाउट ग्रेटनेस, it's about consistency. Consistent hard work leads to success. So the 8th mistake was no contact with my friends. This was one of my mistake कि लाइक ऐसा लगता था कि सिर्फ घर पे हम ही पढ़ रहे हैं। तो अपने ना फ्रेंड से डिस्कशन करो। लाइक जैसे 11th 12th में हम ट्यूशन जाते थे, साथ में सारे फ्रेंड्स जाते थे। तो एक तरह से क्या होता है, एक माहौल होता है और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है कि यार सारे पढ़ रहे हैं हम भी पढ़ देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिस्कस करो जो भी आपने टॉपिक्स आज पढ़े हैं और उन्होंने जो भी
टॉपिक्स पढ़े, आप उनसे पूछो, क्वेश्चंस पूछो आपस में। इससे क्या होगा, आपके टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाएंगे और ये बहुत हेल्पफुल है। फिर माइंड ऐसे सोचता है कि उसने इतना पढ़ लिया, चलो मैं भी पढ़ लेता हूँ इतना, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। द 9th मिस्टेक वॉज नॉट रीडिंग एनी सेल्फ ग्रोथ बुक्स। इट्स नॉट अ मिस्टेक बट इट्स अ सजेशन, इट्स अ रिकमेंडेशन कि आपके पास 1 या 2 सेल्फ ग्रोथ बुक्स तो होनी चाहिए। जैसे मेरे पास अभी 4 बुक्स हैं, ठीक है, जो मैं आपको शो कर दूंगा यहाँ पे। तो मैंने रिसेंटली अभी रिच डैड पुअर डैड कंप्लीट करी है, और भाई साहब ये पढ़ने के बाद मेरा इतना माइंड चेंज हुआ है, मतलब कि लाइफ को देखने का नज़रिया बिल्कुल चेंज हो गया है। बहुत अच्छी बुक है, मतलब बहुत ही ऑसम। आई विल हाईली रिकमेंड टू रीड दिस बुक एंड आई एम रिसेंटली रीडिंग हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये भी बहुत अच्छी बुक है। मैंने आई थिंक इसके अभी तक 20 to 25 पेजेस पढ़े हैं, बट अभी मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ। सो देखो कब तक कंप्लीट होती है बुक। मतलब जब भी मैं बोर होता हूँ या फिर पढ़ने का मन नहीं करता तो मैं ये बुक्स पढ़ लेता हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, आप फ़ोन की एडिक्शन से ज़्यादा बुक्स की एडिक्शन लगाओ तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। एंड देन द लास्ट मिस्टेक वॉज आई वॉज नॉट यूजिंग ब्लैक पेन एट ऑल। मतलब जब मैं CA फाउंडेशन प्रिपेयर कर रहा था तो मैं ब्लैक पेन का तो यूज़ ही नहीं करता था। मतलब मैं सिर्फ ब्लू पेन यूज़ करता था, और ब्लू पेन वो भी कोई भी। तो ये एक चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट थी कि क्या, जब मैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर में बैठा, जब मैंने ब्लैक पेन से पेपर करना स्टार्ट किया तो मुझे एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सा फील हुआ, क्योंकि मैं घर पर हमेशा ब्लू से प्रैक्टिस करता था, राइट। तो अगर मतलब कि सडन ब्लैक पेन पे शिफ्ट होना, तो वो एक थोड़ा अजीब सा लगा मेरे को। तो इससे क्या होता है, थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट होता है। सो आई रिकमेंड कि आप 2-3 हफ्ते पहले आप ब्लैक पेन से लिखना स्टार्ट कर दो, जिससे आपका हाथ बैठ जाएगा ब्लैक पेन से और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे, राइट। और वही पेन यूज़ करना अपने एग्जामिनेशन सेंटर में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पे मैं अभी लेटेस्टली लाइव आया था, और वहाँ पे मैं स्मॉल Q&As और अपने लाइफ के अपडेट्स देता रहता हूँ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।